नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज बिहार बोर्ड 10th सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम हो चुका है। सेकेंड शिफ्ट का ये सीट संख्या मेरे पास आई है। अगर आप लोगों के पास आई नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ नंबर अलग रहता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज जो पूछा गया, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो ये 1868 में लगाया गया था। एक का अगर आप लोग सी मारे हैं तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये आय से है। 2 का ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? 3 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बचत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई है? तो ये बांग्लादेश से हुई। 4 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र का है। 5 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है, निम्न में क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ये हो जाएगा यातायात हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय जेनेवा में है। 7 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कौन सी नदी बंगाल की शोक के रूप में जानी जाती है? तो बंगाल की शोक की नदी जो है दामोदर नदी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि महासागर तल के कंपन का संबंध है? तो ये संबंध है सुनामी से। 10 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया था? तो 11 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। असम से अलग हुआ था मेघालय। 11 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये अधिकार ए और बी दोनों का हो जाएगा, राज्य और संघ दोनों को है, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। 13 का ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जनमत पर आधारित शासन है? तो 14 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लोकतंत्र है। अगर 14 का सी मारे हैं तो सही है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ग्राम सभा के सदस्य करता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? 16 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नेपाल में सप्तदलीय गठन बना था। 16 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 17 का ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्न में कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो ये ब्रिटेन शामिल नहीं था। 18 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है बांग्ला भाषा में हुआ था। 19 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 से, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो ये चार्ल्स मेटकॉफ। 20 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रक्त और लोक नीति का संबंध किससे है? रक्त और लोक नीति का संबंध बिस्मार्क से। 21 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया जो है ऑस्ट्रिया के अधीन था। 22 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, बेस्ट लिटोवास की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो 23 का ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था?
तो ये बना था जर्मनी का। 24 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? तो उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद है। 25 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो प्रथम स्थान जो महाराष्ट्र का 27 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 से निम्न में कौन राज्य चक्रवातीय तूफान में सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। 28 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 से निम्न से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो ये बैंडेज और टेप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 29 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो आसवान बांध नील नदी पर बना है। 30 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का, रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? तो ये भूकंप में होता है। 31 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित होता है? तो ये बाढ़ से होता है। 32 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, इंदिरा गांधी नगर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में। 33 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है। 34 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो ये अभ्रक में अग्रणी है। 35 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो ये बॉक्साइट की होती है। 36 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी जो झारखंड में स्थित है। 37 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 38 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व सरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये भद्रावती में है। 39 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो ये चेन्नई बनाता है। 40 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोपरा क्या है? तो 41 का ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता था। 42 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? तो लुई 16वें को जो है 1793 ईस्वी में फांसी दी गई थी। 44 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो नई आर्थिक नीति लेनिन ने चालू की थी। 45 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। 46 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? तो 47 का पोट्सडम की घोषणा के बाद ये जापान आत्मसमर्पण किया था। 47 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। 48 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 49 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। 49 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 से कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? 50 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 74वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड से हुआ था। 51 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है। 52 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था बेल्जियम में नहीं है। 53 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। 54 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है?
तो ये बेल्जियम में पाया जाता है। 55 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत और मतभेद में सामंजस्य। 56 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? तो अजैविक संसाधन नदी है। 57 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 करा रेगुर किससे कहते हैं? तो रेगुर जो है काली मिट्टी कहा जाता है। 58 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो शरावती नदी घाटी परियोजना जो कर्नाटक में स्थित है। 59 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? 60 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 21.25% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। 61 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति 1975 में अपनाई गई थी। 62 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो ये 1934 में आया था बिहार में सबसे भयंकर भूकंप। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो ये कहलगांव में स्थित है। 64 का ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो ये प्राथमिक हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66 कह रहा वैश्वीकरण की नीति में से किस देश को सबसे कम लाभ हुआ है? तो वैश्वीकरण की नीति से ये कृषि को कम लाभ हुआ। 66 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 67 है दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है इराक की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 68 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 7 से 12 हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। 2007 से 2012 होगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो ये गैस और बिजली को जो है द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। 69 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाती है? तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। सतत विकास, समावेशी और आर्थिक विकास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 सर्डिनिया का राजा कौन था? तो मेरे हिसाब से नेपोलियन है। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा 73 का सर्डिनिया का राजा कौन था। क्वेश्चन नंबर 74 है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? तो ये लेनिन ने किया था। 74 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75 है इटली का एकीकरण के प्रमुख नायक कौन थे? तो ये सभी थे मेजनी, गोल्डीवर्डी और काबूर। तो ये 75 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नवंबर क्रांति हुआ था अक्टूबर में, लेकिन प्रत्येक साल जो है नवंबर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो 77 का ऑप्शन नंबर इसका मेरे हिसाब से बिपिन चंद्र पाल होना चाहिए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 77 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली रखा था? ये मार्लो मिंटो सुधार हो जाएगा। 78 का ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो महाराष्ट्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ये ब्रिटेन में पारित किया गया था। 80 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा।